तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। तो फिर क्यों नहीं इसके सेशन को बेहतर और शानदार बनाया मेरे भाई। तो हम लोग बिल्कुल सेशन को शानदार और बेहतर बनाएंगे मेरे भाई, लेकिन उससे पहले सब लोग ये बता देंगे कि क्या पार्ट 2 के और पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि नहीं मेरे भाई। अगर समझ में आए तो कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर आए की बात करें मेरे भाई। क्लियर? नहीं आया तो फिर उस चीज को दोबारा से बात की जाएगी मेरे भाई, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में नहीं। क्लियर? तो ये चीजें बातें तो आप लोग के लिए थी मेरे भाई, लेकिन क्लास में सभी बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे भाई। सबको सुंदर सा गुड इवनिंग। और इस सेशन को शुरू करने से पहले बता दें मेरे भाई, ये आज का अंतिम क्लास तो नहीं है मेरे भाई, इसी चैप्टर का अंतिम क्लास है। ये इस चैप्टर का अंतिम क्लास है, इनकी बहुपद का अंतिम क्लास है मेरे भाई। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें जो लिखित प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे मेरे भाई। जो बहुपद में महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई, वही चीज पढ़ेंगे। क्लियर? तो सब लोग सेशन को लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ताकि सही बच्चे भाई अच्छे तरीके से दोस्त जुड़ चुके। ठीक? क्लियर? तो फिर मेरे भाई ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सेशन को चालू करते हैं, क्योंकि बात करने में हम लोग को टाइम व्यतीत हो जाएगी। क्लियर? तो मेरे भाई बता दें, लिखित प्रश्न की बात करें तो पहली बात तो हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, आई मीन मेरे भाई जो प्रीवियस ईयर है कि नहीं, उसकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि प्रीवियस ईयर को बेहतरीन तरीके से देख लेंगे मेरे भाई। तो हम लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है और प्रश्न किस तरह का पूछ रहा है। वही लिखा गया है ना कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। तो उसी चीज को हम लोग भी अपना रहे हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मेरे भाई आप लोग को बेहतरीन तरीके से सब चीज बता दी कि कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, क्या और कब अपनाया जाएगा और किस में अपनाया जाएगा। पार्ट 2 में बहुविकल्पी ऑप्शनल प्रश्न पढ़ लिए मेरे भाई। तो पार्ट 3 है, ये बहुपद का कौन सा मेरे भाई, पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, जो इंपोर्टेंट लिखित प्रश्न उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो देखिए ध्यान से क्या लिख रखा है। पहला प्रीवियस ईयर का प्रश्न है मेरे भाई, ये भी है, 24 का आई भी है और 24 का HX में पूछा गया है। अभी आप लोग को दिखा रहे हैं जलवा, क्या मेरे भाई यही सब जलवा ही ना है। जलवा क्या है कि विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, अनुभव चल रहा होगा कि हाँ प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। लिखा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण रूट में 3x² - 11x + 8√3 = 0 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या रखा है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो क्या हम ऑप्शनल वाले में भी शून्यांक ज्ञात करने के लिए रूल बताए हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए पार्ट 2 में और पार्ट 1 में भी बताया मेरे भाई। और ये लिखित प्रश्न पूछा गया है 24 का IB में। तो क्या बताएं कि जब नॉर्मल संख्या दे, जिनका गुणनखंड कर दे तो गुणनखंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर संख्या थोड़ी हार्ड दे दे, थोड़ा उसका ब्रेक करने में, फैक्टर करने में दिक्कत है मेरे भाई, तो उसके लिए एक रामबाण चीज दिए थे जिसका नाम है द्विघाती सूत्र, सिद्धाचार्य का सूत्र। क्लियर मेरे भाई? तो इस क्वेश्चन को सिद्धाचार्य से लगाते हैं। सिद्धाचार्य क्या था, आई मीन द्विघाती सूत्र क्या था मेरे भाई। तो द्विघाती सूत्र आप लोग बता रखे थे, -b ± रूट में b² - 4ac/2a। सबसे पहले मेरे भाई जिनको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही, आवाज में, वो एक कमेंट करेंगे तो हम समझ जाएं कि उनको वॉइस में दिक्कत है। और जो कमेंट 2 करेंगे उनको क्लीन नहीं दिख रहा होगा वही करेंगे, जिनको क्लीन नहीं दिखेगा वो कमेंट 2 करेंगे मेरे भाई। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, ये हम लोग का द्विघाती सूत्र है मेरे भाई, जिस पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का शून्यांक निकालेंगे। कंफर्म? तो सबसे पहले मेरे भाई ये चीज तो लग गया कि शून्यांक ज्ञात करना है, तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। -b ± रूट में b² - 4ac/2a। क्लियर? तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए b चाहिए और a चाहिए और c चाहिए, a b c चाहिए। तो अगर इसको व्यापक रूप लिखे तो ax² + bx + c = 0। तो अब अनुभव हो रहा होगा a का मान √3, क्या मेरे भाई, √3, और b का मान -11, चिन्ह के साथ लिखना है मेरे भाई, -11, और c का वैल्यू
8√3। जब ये चीज मिल गया मेरे भाई तो फिर दिक्कत किस बात का है। अब तो धड़ रखें, हम लोग रखेंगे क्या है -b, यानी कि माइनस हो गया, और 11 b का मान -11 ही है। अब प्लस माइनस, और रूट में b स्क्वायर -11 का स्क्वायर। अब माइनस क्या होगा मेरे भाई 4ac है कि नहीं। तो अब बताओ 4 को 4 रख दिए, और a का मान √3 हो गया। क्लियर। और c का वैल्यू क्या है मेरे भाई 8√3 कंफर्म। और अपान 2a और a का वैल्यू √3। क्लियर। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो हालांकि लिखते नहीं, आप लोग बता दिए, 11 हो गया, प्लस माइनस लिख दिए मेरे भाई। अब देखो -11 के स्क्वायर करेंगे तो कंफर्म है कि 121 होगा, वो भी प्लस में, ये चीज आप लोग को पता है। माइनस, अब 8 चौके 32 समझना, माइनस लिख दिए, 8 चौके 32, और √3 का गुणा रूट में करेंगे, √3 में, तो √9, और 9 किसका वैल्यू होता है 3 का ही होता है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया 3, 8 चौके 32, अब 32 थे 96। क्लियर। क्या हो गया मेरे भाई 96 हो गया। अब क्या करेंगे अपान 2√3 कर देंगे इसको। अब यहाँ पर एक प्रोसेस करें तो 11 प्लस माइनस, और बताइए 121 में से 96 माइनस होगा तो मेरे भाई 25 बचे। कितना बचेगा 25 बटा में 2√3। क्लियर। अब एक प्रोसेस क्या होगा मेरे भाई 11 प्लस माइनस, अब 25 किसका वैल्यू है मेरे भाई तो 5 का है, अपान 2√3। अब क्या कर सकते हैं 11 प्लस 5 अपान 2√3, और एक बार 11 माइनस 5 2√3। अब मन में हो रहा है कि सर जी आप क्या कर दी, ये कौन सी कला कर दी है मेरे भाई। तो ध्यान देना यहाँ पर प्लस माइनस है कि नहीं, तो 11 प्लस यानी कि 11 में 5 एक बार जोड़ दो, और 11 में 5 एक बार घटा दो, क्योंकि प्लस और माइनस है। और नीचे का सेम लिख दिए, तो क्या होगा 11 5 16 2√3, और क्या होगा 6 2√3, क्योंकि इसमें से घट जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो आया मेरे भाई आंसर 16 बटा 2√3 कामा 6 अपान 2√3। ये क्या है मेरे भाई शून्यांक है। क्लियर। तो शून्यांक कंफर्म हो गए कि नहीं मेरे भाई। तो मेरी उम्मीद है कि पहला समझ में आ गया होगा, और ये चीज पहले भी बता चुके हैं मेरे भाई कंफर्म। और जो आज नए जुड़े होंगे मेरे भाई ये चीज उनके लिए भी बेहतर है, बट वो मेरा उम्मीद है और मेरा अनुरोध भी है मेरे भाई वो जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, और वो चीज देख लेंगे मेरे भाई, तो ये चीज उन लोग को धुआं की तरह लगेगा, एकदम धुएं की तरह उड़िया देंगे कंफर्म। तो इसके शून्यांक कौन कौन आ गया, ये दोनों शून्यांक। अब हल्की सी लेवल सेकेंड वाली क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा है मेरे भाई कि द्विघात बहुपद fx 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न क्या पूछा है, शून्यांक इसमें पूछा था, शून्यांक इसमें पूछा है, लेकिन घबराने वाली बात कुछ नहीं है मेरे भाई। तथा इनके गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। इनके बीच जो संबंध है उनका क्या करना है सत्यापन करना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बात तो घबराने वाली नहीं थी, लेकिन ये चीज दे दिया तो घबराना ही ना पड़ेगा। लेकिन गलत बात मेरे भाई, आप लोग ये मत सोचिए घबराना पड़ेगा। ये भी प्रश्न मेरे भाई 24 का HK में पूछा गया है। तो आप लोग को हम बता दें मेरे भाई सबसे पहले कि द्विघात बहुपद का जब सत्यापन करना है, सत्यापन को छोड़िए, पहले 3x² माइनस x माइनस 4 की क्या ज्ञात कीजिए शून्यांक ज्ञात करें। यहां तक तो पहले काम कर दें, यहां तक कर दे मेरे भाई ना। तो चलिए क्या करेंगे हम हल में हम f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4 शून्यांक ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र अपना दे या गुणनखंड मेथड से कर दें, जिसको जो बेटर लगे मेरे भाई। हालांकि आसान तरीके से हो जाएगा, तो गुणनखंड ही कर देते हैं। तो इसको आप लोग पता है कि इसका मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना होगा मेरे भाई 12 होगा 12, और 12 को ऐसे तोड़ो मेरे भाई दो भागों में कि गुणा करने पर 12, हालांकि -12, ठीक है, हालांकि -12 जोड़ने या घटाना पर यहाँ पर -1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम -4 और 3 लेते हैं तो गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 -12 आ जाएगा, और -4 में से 3 घटाएंगे
तो क्या बचेगा मेरे भाई, घटाएंगे नहीं। अगर प्लस कर दें, -4 में 3 जोड़ेंगे तब -1 आएगा। कंफर्म है कि नहीं मेरे भाई? तो क्या अनुभव हुआ कि अगर हम इसको लें तो हम लोग का कंप्लीट उससे गुणनखंड हो जाएगा। तो 3x² -4x प्लस 3x -4। क्लियर? ये चीज 12 को 2 भागों में बांटे मेरे भाई कि गुणा करने पर -12 जोड़ने पर -1 आ जाए। क्लियर? बातें समझ में आ रही कि नहीं? जहां पर नहीं समझ में आ रही मेरे भाई वो चीज पूछो कि सर जी हमारा नहीं आ रही है, तो फिर हम बताने के लिए तो है ही। क्लियर? तो अब देखें यहाँ पर इसको फैक्टर करेंगे, इसमें भी x कॉमन ले लें तो 3x -4 बचा, प्लस यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं मैच कर रहा है, 3x 4 कुछ नहीं, एक कॉमन मैच कर रहा है तो 3x -4। क्लियर? और एक चीज, इन दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग ला दो, तो सबसे बड़ी मूर्खता वाला काम करोगे मेरे भाई। अलग अलग नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो क्या हुआ कुछ नहीं कि मैच कर रहा है तो 3x -4 दोनों को एक साथ ले लेंगे और बचा का x + 1। क्लियर? और शून्यांक निकालना है तो बताए थे कि बराबर में 0 करो, तो 3x -4 = 0 और यहाँ पर x + 1 = 0। अब 4 इधर जाएगा मेरे भाई तो किस में आ जाएगा? माइनस में, तो प्लस में आ जाएगा। हालांकि कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब इसको इधर भेजेंगे तो -4 + 4 बढ़ जाएगा और x क्या आएगा? गुणा में तो किस में चल जाएगा? भाग में। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? x का वैल्यू 4/3 में आ गया। और इसको इधर भेजेंगे मेरे भाई तो x = प्लस में तो किस में आ जाएगा? माइनस में। तो शून्यांक कितने आए हैं? 2 आए मेरे भाई। कौन कौन? एक 4/3 और एक -1। क्लियर? कौन कौन? 4/3 और एक -1, 2 शून्यांक आ गए। शून्यांक तो निकाल दिए, अब बात ये आई कि इसको क्या करना है? इनके गुणांकों के बीचों का क्या करना है मेरे भाई? संबंध चेक करना है। तो फिर चेक कर दें कि ना चेक करें? तो बिल्कुल ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे भाई ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो गुणांकों के बीच संबंधों क्या करना है? सत्यापन। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालना सत्यापन। क्या मेरे भाई? हेडिंग डालना, ये अलग है, ये अलग है। सत्यापन क्या करना मेरे भाई? सत्यापन हेडिंग डालना। अब लिखना कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यही ना संबंध होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 होते हैं, एगो अल्फा एगो बीटा। तो शून्यांकों का योगफल -b/a, ठीक। और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। क्लियर? तो एगो शून्यांक आया हम लोग का, अल्फा का मान आया है 4/3 और बीटा का मान आया है -1। क्लियर? तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा और बीटा, तो एक बार शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a, सूत्र लिखवा रखे हैं ये चीज, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अब ध्यान रखना कि इसमें मेरे भाई, इसमें भी a का मान, b का मान और c का मान पता होना चाहिए। तो ax² bx और c है। क्लियर? तो इसमें तो आप लोग कंफर्म होगा कि a का मान कितना होगा? 3 होगा, b का मान कितना होगा? -1 होगा, और c का मान कितना होगा? -4 होगा। क्लियर? तो अब क्या करना है? अल्फा और बीटा को जोड़े, तो अल्फा और बीटा तो 4/3 अब प्लस -1 है, कुछ नहीं तो अपन 1 कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस हो गया। b का वैल्यू कितना है? -1, तो -1 बटा में a का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 रख देंगे। अब देखिए ध्यान से मेरे भाई, प्लस माइनस हो गया, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम माइनस लिखेंगे तो 4 हो गया, और इसका करेंगे तो -3 बटा में 3। क्लियर? इक्वल टू माइनस प्लस बटा 3। क्लियर? 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा?
3 एक 3, तो 1/3 और 1/3 दोनों बराबर हैं कि नहीं। अभी इसको भी बराबर करना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 4/3 और बीटा का 1 था। सी का वैल्यू कितना दे रखा है, -4 दिया है। क्या मेरे भाई सी का वैल्यू -4 सच में है ना, हाँ सच में है। और मेरे भाई अल्फा का कितना दे रखा है इसका, और एक मिनट बीटा का वैल्यू मेरे भाई -1 है। कहाँ बोल रहे हैं, इसका वैल्यू -1 है। और मेरे भाई ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है कि नहीं, 3 लिख देंगे। और जब 4/3 में माइनस का गुणा होगा तो -4/3 हो जाएगा। ऑलरेडी -4/3 ये है, दोनों बराबर हो गए कि नहीं, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हम लोग को क्या करना था मेरे भाई, तो द्विघात बहुपद या शून्यांक ज्ञात करना था। हालांकि यहाँ तक हम लोग ज्ञात कर लिए शून्यांक 4/3 का -1। ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है, यहाँ तक किसकी प्रोसेस है। और बात रही कि इनके गुणांकों के बीच संबंधों को क्या कीजिए, सत्यापन। तो यहाँ से सत्यापन कर दिए, इनके बीचों का संबंध अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। क्लियर। तो मेरे भाई अल्फा का मान बीटा का मान रख के जोड़ दिए तो 1/3 आया और इधर भी 1/3 आया। लेकिन अल्फा बीटा यहाँ पर रखे और ए बी सी का मान यहाँ से लिए। क्लियर। फिर अल्फा इंटू बीटा रख के गुणा किए और यहाँ पर भी देखा जाए तो -4/3 सत्यापन है कि नहीं मेरे भाई, कंफर्म सही है। क्लियर। तो मेरे भाई 2 क्वेश्चन देखे, हालांकि बहुत है, हालांकि 5-6 प्रश्न लेकर आए थे मेरे भाई, लेकिन सभी में शून्यांक, सभी में ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तो एक ही तरह के सवाल को बार बार देना सही नहीं है मेरे भाई। तो ये तो अनुभव हो गया कि हाँ शून्यांक पूछ रहा है, लेवल बढ़ा बढ़ा के पूछ रहा है। कंफर्म मेरे भाई, शून्यांक पूछ रहा है लेवल बढ़ा बढ़ा के। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, 2 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए, अब क्वेश्चन नंबर हम मेरे भाई क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब उस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। हालांकि 2 क्वेश्चन समझ लिए, तीसरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं रहेगा मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसके द्वारा अनुभव यही चला कि हम लोग को शून्यांकों के बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न को कर लेना चाहिए, ताकि प्रश्न शून्यांक से ही आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं हो। क्लियर। तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। तो अब मेरे भाई क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन 3 से शुरू करते हैं। 3 में क्या दे रखा है कि लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दें। 2 हो तो पहली बात बता दे मेरे भाई, शून्यांक से थोड़ा हट के सवाल है, क्योंकि बार बार एक ही तरह का प्रश्न पूछा नहीं जाता, जरूरी नहीं है, इस बार लेवल बदल भी सकता, इसलिए इस तरह के प्रश्न लेकर आए मेरे भाई, ताकि शून्यांक भी तो क्लियर हो गया है और कुछ ऐसे ताकि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे तो फिर क्या करेंगे मेरे भाई। तो आप लोग का इसका भी क्या रूल, क्या फॉर्मूला लगेगा वो चीज बता रखे, लेकिन प्रश्न लेकर आ गए मेरे भाई। तो बात करते हैं, यानी द्विघात बहुपद यानी कि AXP ब्रैकेट में x इक्वल टू क्या होगा, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 होगा। ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल, इसका शून्यांक क्या होता है, तो अल्फा का बीटा 2 होते हैं। तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, तो होता है -B/A। क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर -B और /A नहीं लिखना है और ना C/A लिखना है, लिख दिया है कि शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल क्रमशः -3, योगफल -3 और गुणनफल 2 दिया है। तो फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सिंपल सा द्विघात बहुपद के लिए बता रखे हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या करेंगे, सूत्र बताए थे, ए हटा दो मेरे भाई, सिंपल सी बात, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल 2 दिया है तो 2 रख देंगे। एकदम इजी सा प्रश्न है मेरे भाई, एकदम इजी। और हालांकि ऐसे प्रश्न
सन 17 में और 17-18 से मिला है मेरे भाई, 17-18 प्रीवियस देखने को मिला है, तो उसमें ऐसे प्रश्न है। हालांकि छोड़ दिया तो कोई जरूर नहीं है मेरे भाई, प्रश्न तो पूछ ही सकता है, जानकार रहना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से 25 का देखा जाए एग्जाम लेवल तो उसके हिसाब से महत्वपूर्ण लग रहा है मेरे भाई, तो इसलिए आप लोगों के सामने इसको पेश करते हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x +2। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो P ब्रैकेट में x इक्वल टू क्या हुआ 3 यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x + 2 क्या मेरे भाई बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और क्या किए, गुणनफल दिया था और योगफल दिया था तो रख देना। हालांकि एक इसी पर आता है मेरे भाई, क्या आता है, तो द्विघात का था तो त्रिघात का होता है, वो त्रिघात का होता है मेरे भाई। सबसे पहले एक सवाल सभी से, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप सब लोग लिख कर दिखाओ मेरे भाई, कमेंट में सब लोग लिखो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। किसको किसको पता है कमेंट करो। लाइक नहीं किया यार, कंजूसी वाला काम मत किया करो, कंजूसी वाला काम नहीं, लाइक कर दो यार, सेशन को शेयर भी कर दो। चलिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बहुपद P ब्रैकेट में x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का मान शून्यांक 3 होगा। शून्यांक दूगो होते हैं और एगो दे रखा है। क्लियर, शून्यांक दूगो होते हैं, एगो दे रखा है। तो पहली बार बता दे मेरे भाई कि P ब्रैकेट में x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 होगा व्यापक रूप से। और एक दे रखा है शून्यांक 3 होगा, एक दे रखा है यानी कि P ब्रैकेट में 3 इक्वल टू 2। अब जहां जहां x होगा वहां पर क्या रख देंगे मेरे भाई, 3 रख देंगे यहाँ पर 3। और 3 क्यों रखें, क्योंकि एक शून्यांक है तो रखना ही पड़ेगा। क्लियर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो अब यहाँ P3 इक्वल टू 2 हो गया और यहाँ पर 9 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। 9 2 18 3 21 21 प्लस k इक्वल टू 0। तो अब आया 21 प्लस k इक्वल टू 0 k का मान प्लस 21 आएगा तो माइनस 21। इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है मेरे भाई। लिखा है कि के किस मान के लिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का मान शून्यांक 3 होगा, तो k का मान अगर 21 होगा तो। क्लियर, ये हल्की से अलग लेवल की सवाल थी मेरे भाई। तो अभी तक तो आप लोग को बहुत चीजें क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से प्रश्न और क्या कंसेप्ट रह रहा है मेरे भाई। तो एक क्वेश्चन इससे ज्यादा बहुपद में प्रश्न नहीं आएगा मेरे भाई, आप लोग 25 एग्जाम दे लेना, वही न पढ़े, इससे सवाल नहीं अधिक आएगा मेरे भाई, कॉन्सेप्ट कर लेना। तो एक 5वीं क्वेश्चन आप लोग के लिए मेरे भाई, 5वीं क्वेश्चन अभी दे रहे हैं जिसका सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर, तो चलिए उस 5वीं क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आप लोग किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है एक बार हालांकि पढ़ दे रहे हैं, और ये स्टार क्वेश्चन है मेरे भाई। कौन सा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, बेहतरीन सिंगल स्टार है। लिखा है कि एक त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, तो 3 शून्यांक होते हैं। व्यापक रूप भी बता रखे हैं, और शून्यांकों का त्रिघात बहुपद शून्यांकों गुणनफल और योगफल और अल्फा बीटा का भी गुणनफल योगफल दोनों बता रखे हैं। ज्ञात कीजिए यहां तक जिसके 3 शून्यांक 3 दिखाए -1 और -1/3 मेरे भाई। जिस प्रकार अल्फा बीटा का शून्यांक दिया हो अल्फा बीटा, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बताएं। हालांकि एक प्रश्न भी किए हैं, तो इस पर मेरे भाई चांस बनता है। हालांकि अभी तक देखने के लिए नहीं मिला इस पे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन आप लोग को दे रहे हैं मेरे भाई। तो इस आंसर को आप लोग जो ना HW में कमेंट बॉक्स में देना जरूर है मेरे भाई। क्लियर, और हालांकि कमेंट बॉक्स में दे सकते हो या तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ऑफलाइन क्लास में आप लोग सभी लोग चेक करा सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में चेक करा सकते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सभी लोग करके जरूर आएंगे।
कंफर्म। अभी तक कुछ लोग लाइक नहीं किया मेरे भाई, जितने लोग जुड़े उतना भी लाइक नहीं है, तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में कंजूसी नहीं। कंफर्म मेरे भाई। तो सब लोग को यहाँ तक सेशन अच्छा लगा मेरे भाई। तो अब जो कल की क्लास होगी वो पार्ट नंबर यानी क्लास 3 होगी मेरे भाई, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे यानी कि लेसन नंबर 3। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि क्लास 1 क्लास 2 पढ़ लिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिए कंप्लीट मेरे भाई। कंफर्म, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब क्लास कौन से स्टार्ट करेंगे? क्लास 3 स्टार्ट करेंगे यानी कि लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो अब बात करें मेरे भाई, सेशन कंप्लीट हुआ तो सभी लोग को मुझे उम्मीद है कि सेशन एकदम बेहतर और शानदार लगा मेरे भाई, मजा आया होगा। तो सब लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर करना नहीं भूलेंगे मेरे भाई, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।